प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आज भी प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद क्योंकि प्रभु यीशु के नाम में आपने हमें बुलाया है और हमें महान आशीषें आपने प्रदान की हैं। हमारा नाम आपने जीवन की पुस्तक में लिख लिया है और इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के विषय को भी हम आपके चरणों में लाते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि आज का विषय भी सबकी समझ में बहुत अच्छी तरह आए और मैं उन बातों को अपने प्रियों को बता सकूं जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपने मुझे बताई हैं। अनुग्रह कीजिए ताकि मैं वे सब बातें आपके प्रियों को बता सकूं। मेरी सहायता कीजिए। मेरी जुबान, मेरे हृदय, मेरे विचारों पर, मेरे पूरे वजूद पर आपका पूरा पूरा नियंत्रण हो प्यारे पिता, और अपने आत्मा की अगुवाई सब लोगों को दीजिए। सब लोग जब इस कार्यक्रम से जुड़े तो वे आशीषित होने पाए, इनकी समझ खुलने पाए, आपका वचन उनके हृदयों से बातें करे और वे और अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करते चले जाएं और कोई भी अपनी स्वतंत्रता ना खोए, जैसा कि हमारा आज का विषय है। मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकूं। सारा आदर सम्मान आपको मिले, यीशु के नाम में, आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले पिता की महिमा के लिए, प्रभु यीशु की महिमा के लिए जो गीत गाना चाहता हूं, मेरा विश्वास है उससे भी आप आशीषित होंगे। यीशु मेरा प्रेमी मीत गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी मीत गाऊंगा मैं उसके गीत। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। यीशु मेरा प्रेमी मीत गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी मीत गाऊंगा मैं उसके गीत। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। वो चरवाहा मैं भेड़ हूँ, मैं आवाज उसकी सुनता हूँ और पीछे पीछे चलता हूँ। वो चरवाहा मैं भेड़ हूँ, मैं आवाज उसकी सुनता हूँ और पीछे पीछे चलता हूँ। यीशु मेरा प्रेमी मीत गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी मीत गाऊंगा मैं उसके गीत। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। मेरा यीशु कितना महान है, उसने मेरे लिए दी अपनी जान है, उसकी छाँव में मेरा जान है। मेरा यीशु कितना महान है, उसने मेरे लिए दी अपनी
जान है उसकी छाँव में मेरा जहान है। यीशु मेरा प्रेमी गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी गाऊंगा मैं उसके गीत हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज की बाइबल स्टडी का विषय है, हम कैसे अपनी स्वतंत्रता खो देते। यह सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन मेरे प्रिय बहुत ही गंभीर विषय है। गलाती 5 उसका पहला पद और 13 पद स्वतंत्रता के विषय में हमें बहुत गहरी बातें बताते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूं गलाती 5:1 और 13 पद। यहां लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुटो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। इस स्वतंत्रता को शारीरिक इच्छा पूर्ण करने का साधन न बनाओ, परंतु प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो। तो परमेश्वर का धन्यवाद, उसके चरित्र की एक खास विशेषता है। बहुत सारी विशेषताएं हैं हमारे पिता परमेश्वर के अंदर, उसके चरित्र में, लेकिन एक विशेषता यह भी है कि वह स्वतंत्र है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। और इसलिए जब हम ये पढ़ते हैं भजन संहिता 135 उसके 6 पद में कि जो कुछ यहोवा चाहता है उसे आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्र समुद्र तल में करता है, तो ये बात, ये वचन उसकी सामर्थ्य को तो प्रकट करता ही है, लेकिन जो सामर्थ्य व्यक्ति होता है वह स्वतंत्र भी होता है। तो आत्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो यह बात बहुत स्पष्ट है, जो सामर्थ्य होते जाते हैं वे ज्यादा स्वतंत्र होते जाते हैं। और परमेश्वर भी चाहता है कि हम स्वतंत्र हों, क्योंकि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए ही हमें स्वतंत्र किया है। इसलिए प्रेरित पौलुस से कहता है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम परमेश्वर की संतान के रूप में बुलाए गए हैं, परमेश्वर के सेवक के रूप में बुलाए गए हैं, लेकिन स्वतंत्र होने के लिए भी बुलाए गए हैं। परमेश्वर जो कुछ चाहता है उसे आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्र और समुद्र तल में करता है। वो जहां वर्षा भेजना चाहता है वहां वर्षा भेजता है, जहां वो चाहता है कि वर्षा ना हो तो वहां वर्षा नहीं होती, अकाल पड़ जाता है। जैसे मिस्र देश में हुआ, 7 वर्षों तक अकाल पड़ा रहा, तो परमेश्वर की इच्छा थी। अगर परमेश्वर किसी को जिंदा रखना चाहता है तो जब तक परमेश्वर चाहेगा वो जिंदा रहेगा। जैसे राजा हिजकिय्याह जो मृत्यु के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन फिर उसने गिड़गिड़ा कर को प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दिया। परमेश्वर की दृष्टि में हनन्याह और सफीरा ने जो काम किया वो अच्छा नहीं था, और परमेश्वर ने चाहा कि वे दोनों इस पृथ्वी से हटा दिए जाए, उनका प्राण ले लिया जाए। ऐसा ही हो गया। परमेश्वर यदि किसी को उन्नत करना चाहता है तो कौन रोक सकता है? जैसे परमेश्वर ने याकूब को उन्नत करना चाहा, और जैसा हम लोग देखते हैं राजा उजिया, परमेश्वर ने कोढ़ से ग्रस्त कर दिया क्योंकि वो घमंड से भर गया था। अब राजा होने के बाद भी उसे राजा का सुख प्राप्त नहीं हुआ, जब से उसने परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन किया और उसे एक कमरे में बंद करके रख दिया गया। नबूकदनेस्सर के बारे में हम लोग जानते हैं, एक क्षण पहले वो मनुष्य के रूप में था, लेकिन अगले ही क्षण आकाशवाणी हो गई और वो मनुष्य से पशु बन गया। किसी को पदस्थापित करना या किसी को हटाना परमेश्वर के हाथ में है। यूसुफ को परमेश्वर ने चाहा कि मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ऐसी परिस्थितियां आई कि फिरौन ने भी चाहा कि भाई
यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, नबूकदनेस्सर से राज्य ले लिया जाए, तो ऐसा ही हो गया। इस बात को दानियल की पुस्तक में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है कि वो महान परमेश्वर है। मैं पढ़ना चाहता हूं दानियल की पुस्तक अध्याय 4 35 पद। यहां लिखा, पृथ्वी पर रहने वाले उसके समक्ष कुछ भी नहीं है। वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के निवासियों के बीच अपने इच्छा अनुसार कार्य करता है, और न तो कोई उसका हाथी रोक सकता और न ही पूछ सकता है कि तूने यह क्या किया। तो परमेश्वर इतना महान है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। कोई रोकना भी चाहे तो उसकी स्वतंत्रता को कोई बाधा नहीं होती है, स्वतंत्र होकर के काम करता है। और स्वतंत्र हमें भी परमेश्वर देखना चाहता है। इस बात को प्रभु यीशु ने यूहन्ना 8:32 में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। लिखा है यूहन्ना 8:32 में, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वतंत्र हों, सत्य के द्वारा हम स्वतंत्र होते चले जाएं। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में कहीं कहीं उलझ जाते हैं और अपनी स्वतंत्रता को कम महत्व देते हैं। जैसे हम लोग आज स्वतंत्र देश में पाए जाते हैं, तो बहुत से लोग जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए कुर्बानियां दी, अपने आप को उन्होंने बलिदान कर दिया, तो हम उसका भी महत्व भूल जाते हैं। और आज की दशा अगर आप भारत देश की देखिए, तो हम अपने आप अपनी स्वतंत्रता को बंधक बना रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता को खोते चले जा रहे हैं, या हम अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करके अपने ऊपर कठिनाइयां लेकर के आ रहे हैं। एक वचन परमेश्वर चाहता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और वह है इब्रानियों की पत्री में से अध्याय 12 और उसका पहला पद। यहां लिखा, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ प्रत्येक बाधा और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। तो हम धीरज से दौड़ें और प्रत्येक बाधा और उलझाने वाले पाप को हम समझें। अगर हम इन्हें नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम उलझते चले जाएंगे और हमारी जो स्वतंत्रता है वो घटती चली जाएगी। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि कैसे एक विश्वासी व्यक्ति जिसने सत्य को स्वीकार कर लिया और स्वतंत्र होने के लिए उसने कदम बढ़ा दिया, किसी पॉइंट में जाकर के वो व्यक्ति या बहुत सारे विश्वासी ऐसा कह सकते हैं अपनी स्वतंत्रता को धीरे धीरे खोने लगते हैं। तो कौन सी बातें हैं जिनके द्वारा एक विश्वासी अपनी स्वतंत्रता को खोते हैं? मैं इस विषय में आपको बताना चाहता हूं। 3 बातें हैं। सबसे पहली बात है समझौतावादी दृष्टिकोण, जिसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि जैसे जैसे हम प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने बहुत सारी विकट परिस्थितियां भी आती जाती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें भी आती जाती हैं जब अगर हम उनसे समझौता कर लेते हैं या समझौतावादी दृष्टिकोण अपना लेते हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक जीवन में कभी समझौता ना करें और सृष्टिकर्ता की ओर, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की ओर लगातार दृष्टि बनाए रखें। तो मैं आपके सामने कुछ वचन रखना चाहता हूं जिससे ये बहुत ही अच्छी तरह स्पष्ट होता चला जाएगा कि कैसे कैसे हम जो प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ जा रहे हैं, विश्वासी लोग, प्रभु से प्रेम करने वाले लोग,
समझौतावादी दृष्टिकोण अपना करके अपनी स्वतंत्रता को खोने लगते हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ना चाहता हूं पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 और 16 पद। यहां इस प्रकार लिखा है, संसार से प्रेम न करो और न उन वस्तुओं से जो संसार में हैं। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि वह सब जो संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा और जीवन का अहंकार, पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। तो ऐसा होता है, मैंने देखा है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है कि जब लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं। मुख्यतः मैं दो तरह के लोगों के विषय में बताना चाहता हूं कि एक तो वैसे लोग होते हैं जो किसी खास समय में पहुंच करके महसूस करते हैं कि उनको अपने पापों से आज़ाद होना है, उन्हें उद्धार का जीवन चाहिए, नया जन्म चाहिए, नया जीवन चाहिए, और वे यीशु मसीह के पास आकर, पिता के पास आकर प्रभु यीशु के नाम में अपने पापों की क्षमा मांग लेते हैं और उनका नया जीवन शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसे परिवेश में रहते हैं जहां प्रभु के वचन में से लगातार सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, और वैसी स्थिति में कब उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वे प्रभु से प्रेम करने लगते हैं और अपने पापों की क्षमा मांगने लगते हैं, उनको ही पता नहीं। लेकिन ये दो स्थितियां बहुत ही स्पष्ट हैं और इसलिए मैंने इन दो परिस्थितियों को आपके सामने रखा। तो जब किसी का नया जन्म हो जाता है, उद्धार प्राप्त कर लेते हैं लोग, तो होता क्या है, कुछ समय तक तो वे बहुत गर्मजोशी के साथ, बड़े उत्साह के साथ प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन तब ऐसा होता है कि उनको जब परमेश्वर के वचन में से कुछ खास शिक्षा प्राप्त नहीं होती, चाहे जिस किसी भी कारण से, वे स्वयं परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर नहीं होते हैं और परमेश्वर के वचन की गहरी शिक्षा प्राप्त नहीं करते किसी भी कारण से, तो धीरे धीरे क्या होता है, संसार उनके ऊपर कब्जा करने लगता है। तो यहां लिखा है, संसार से प्रेम न करो और न उन वस्तुओं से जो संसार में, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसे पिता का प्रेम नहीं है। तो बहुत सारे विश्वासी लोग जहां से निकले हैं पूरी तरह से तो वापस नहीं आते हैं, लेकिन वे धीरे धीरे करके संसार की बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, और तब क्या होता है, उनके अंदर एक समझौतावादी दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाता है। और जैसे जैसे कोई व्यक्ति समझौतावादी दृष्टिकोण को अपनाने लगता है, उसकी आत्मिक स्वतंत्रता कम होती चली जाती है। ये सामान्य लोगों के साथ भी होता है, और जो लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं सेवकाई के लिए या किसी विशेष योजना के तहत, उनके जीवन में भी होता है। धीरे धीरे संसार उनके ऊपर कब्जा करने लगता है। तो अनवरत चलने वाली ये जो लड़ाई है, क्योंकि हमारा युद्ध जो है वो मांस और लहू से नहीं है, वो अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध है। तो जब हम इस विषय में जागरूक नहीं होते हैं तो युद्ध हो रहा है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है, और धीरे धीरे वो युद्ध हमारे ऊपर हावी होता चला जाता है। तो मैं एक दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले राजा सुलेमान का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं पहला राजा अध्याय 11, पहला अध्याय और 4 से 6 तक। यह लिखा है, राजा सुलेमान फिरौन की पुत्री और अन्य बहुत सी विदेशी स्त्रियों अर्थात मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती स्त्रियों से प्रेम करने लगा। और ऐसा हुआ कि जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तो उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर फेर दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। सुलेमान तो सीदोनियों की अश्तोरेत नाम देवी
और अम्मोनियों के घृणित मिल्कोम के पीछे चलने लगा। और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और जैसे उसका पिता दाऊद पूरी रीति से यहोवा के पीछे चलता था, वैसे वह न चला। तो परमेश्वर के धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा बहुत ही गहरी बातें बताई हैं। किसी भी व्यक्ति के पाप को उसने छिपाया नहीं है, और जैसा उन्होंने किया वैसा यहाँ प्रकट कर दिया गया है। राजा सुलेमान, जो कभी परमेश्वर से प्रेम करता था और जिसे परमेश्वर ने दर्शन दिया, दर्शन के माध्यम से परमेश्वर ने उससे बातें की, और राजा सुलेमान ने भी उसे क्या चाहिए यह बात परमेश्वर पिता को बताई। इतना करीबी रिश्ता था जिस व्यक्ति का, जब वो भी भटक सकता है तो हम और आप जैसे लोग भी भटक सकते हैं, यदि हम किसी समय में समझौतावादी दृष्टिकोण अपना लें। तो धीरे धीरे हमारा हृदय संसार की बातों में, पापपूर्ण बातों में, गलत संबंध की ओर बढ़ सकता है, और यह हमारे लिए बहुत ही घातक है। और जैसे ऐसा होता है, जब जब ऐसा होगा, तब तब हम अपनी स्वतंत्रता को थोड़ा ना थोड़ा खोते चले जाएंगे। अब मैं एक और चुने हुए व्यक्ति का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, राजा यहोशापात। उसने किस प्रकार समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया, मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 31 से 33 और उसके 35वें पद को पढ़ करके हम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहां लिखा है, इस प्रकार यहोशापात ने यहूदा पर राज किया। वह 35 वर्ष की आयु में राजा बना और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अजूबा था, जो शिल्ही की बेटी थी, और वह अपने पिता आसा के मार्ग पर चला और उससे न हटा, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करता रहा। फिर भी, ध्यान दीजिए, फिर भी ऊंचे स्थान हटाए ना गए। प्रजा के लोगों ने अब तक अपना मन अपने पूर्वजों के परमेश्वर की ओर न लगाया था, कहीं ना कहीं उसने समझौता कर लिया। अब वो राजा था, ऊंचे स्थान यानी बलि के स्थान, अर्थात दूसरे देवी देवताओं के लिए बने हुए स्थान, जहां वे बलिदान चढ़ाए, जहां लोग बलिदान चढ़ाया करते थे दूसरे देवी देवताओं के लिए, उन स्थानों को हटाया नहीं। संभवतः उसको ऐसा लगा होगा कि ऐसे लोग जो सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं वे कम हैं, और जो लोग दूसरे देवी देवताओं की उपासना करते हैं उनकी संख्या ज्यादा है। तो हो सकता है कि वे मेरे कार्य से नाराज हो जाएं, कोई उपद्रव ना हो जाए, कहीं विद्रोह ना हो जाए। और उसने यहां समझौता कर लिया, और पूर्वजों के परमेश्वर की ओर उसने अपनी जनता को ले जाने का कार्य नहीं किया। तो यह समझौतावादी दृष्टिकोण था। और इससे भी आगे 35वें पद में उसका समझौतावादी दृष्टिकोण और अधिक स्पष्ट होता है। मैं पढ़ना चाहता हूं दूसरा इतिहास 20वां अध्याय उसका 35वां पद। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इस्राएल के राजा अहज्याह से, जो बड़ी दुष्टता करता था, संधि कर ली। वो बड़ी दुष्टता करता था, इस्राएल का राजा अहज्याह। अब राजा अगर दुष्टता पर उतारू हो जाए तो उसे रोकना बहुत ही कठिन है, केवल परमेश्वर ही रोक सकता है। अब यह राजा अहज्याह बहुत ही दुष्टतापूर्ण कार्य करता था, यानी इसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था। लेकिन तब राजा यहोशापात ने इस व्यक्ति के साथ संधि कर ली। अब इस व्यक्ति के साथ संधि करने का मतलब क्या हुआ? इसने दुष्टतापूर्ण कार्यों से समझौता कर लिया, यानी अपने आत्मिक जीवन को उसने ताक पर रखकर अपने पिता परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध को आगे बढ़ाने के बदले
वो खराब करने लगा और इस व्यक्ति के साथ उसने समझौता कर लिया, संधि बांध ली, जिसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था। तो कई बार ऐसा होता है, कई युवकों को मैंने देखा है, कई पुरुषों को मैंने देखा है, वे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध किसी अच्छी स्त्री को, अच्छी युवती को देख करके, सुंदर, जो देखने में अच्छी है, सुंदर है, पिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। अब ऐसे लोग जो इस प्रकार असमान जुए में जीतते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। प्रेरित पौलुस के द्वारा उसने हमें शिक्षा दी है कि हमें विवाह के संदर्भ में क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए, ज्योति और अंधकार का क्या मेल है। लेकिन बहुत सारे लोग समझौता कर लेते, बहुत सारी स्त्रियां समझौता कर लेती हैं और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध ऐसे पुरुषों से विवाह कर लेती हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध ऐसे पुरुषों से विवाह कर लेती हैं जिनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं, और फिर ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टदायक हो जाता है। और कष्टदायक न भी हो तब भी वे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने लगते हैं। तो यह बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। परखो कि किन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। यह बात बाइबल बताती है। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो समझौतावादी दृष्टिकोण के द्वारा हम अपनी स्वतंत्रता, आत्मिक स्वतंत्रता खोने लगते हैं। दूसरी बात, सांसारिक चिंताओं तथा परिस्थितियों का जब दबाव विश्वासियों के ऊपर होता है तो बहुत सारे विश्वासी घुटने टेक देते हैं। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम सांसारिक चिंताओं के सामने, कठिन परिस्थितियों के सामने, दबाव में आकर कोई भी समझौता ना करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो जाता है। तो मैं आपके सामने कुछ पद रखना चाहता हूं। संभवतः आप उन पदों को जानते होंगे, आपने याद भी कर रखा होगा, लेकिन आज हम एक नए परिप्रेक्ष्य में इसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार सांसारिक चिंताओं और परिस्थितियों के दबाव में आकर के लोग टूट जाते हैं और समझौता कर लेते हैं, और आज के टॉपिक के हिसाब से वे अपनी आत्मिक स्वतंत्रता खोने लगते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 7वां पद। यहां इस प्रकार लिखा है, अपनी समस्त चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी चिंताएं उसी पर डाल दें, और इसलिए कई दफा परमेश्वर हमारे विश्वास को परखने के लिए उन रास्तों पर भी ले जाता है जहां सांसारिक चिंताएं, सांसारिक बाधाएं, बुरी परिस्थितियां हमारे ऊपर आने की कोशिश करती हैं। ऐसा करके परमेश्वर हमारे विश्वास को परखना चाहता है कि हम अपनी चिंताओं के साथ क्या करते हैं। बुरी परिस्थितियों में हम दब जाते हैं, उनके दबाव में आ जाते हैं, या उनके विरुद्ध फाइट बैक करते हुए परमेश्वर के वचन पर खरे उतरने की पुरजोर कोशिश करते हैं। मैं एक और पद आपके सामने रखना चाहता हूं, एक स्थान से मैं पढ़ना चाहता हूं, फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 उसका 6 और 7 पद। किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अब यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से प्रेरित पौलुस ने हमें यह सिखाया है, किसी भी बात की चिंता न करो। इसका मतलब है कि चिंताएं हमारे ऊपर आक्रमण करेंगी, बुरी परिस्थितियां हमारे ऊपर आक्रमण करेंगी। प्रभु के लोगों के ऊपर भी बुरी परिस्थितियों का जबरदस्त आक्रमण होता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने जैसा हमसे कहा है,
बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति की तुलना करते हुए मत्ती 7:24 मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहां बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती है कि जो प्रभु यीशु के वचन को सुनता है और उन पर चलता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान है। और उस बुद्धिमान मनुष्य के साथ प्रभु ने ऐसे व्यक्ति की तुलना की है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, लेकिन वो घर नहीं गिरा। बुद्धिमान व्यक्ति का घर नहीं गिरा। तो परमेश्वर चाहता है हम बुद्धिमान व्यक्ति के समान घर बनाएं। तो मेघ, बाढ़ें और आंधियां, ये तीनों हमारे जीवन में आती जाती रहे, चिंताओं के रूप में, बुरी परिस्थितियों के रूप में, कभी कभी दुर्घटनाओं के रूप में, कभी कभी निंदात्मक टिप्पणियों के रूप में, और तरह तरह की अन्य परिस्थितियां हमें घेरने की कोशिश करती हैं। और परमेश्वर भी चाहता है कि हम इनका अनुभव करते हुए आगे बढ़ें, ताकि हमारे अंदर धैर्य पैदा हो, हमारे अंदर दृढ़ता पैदा हो, हमारे अंदर और अधिक विश्वास पैदा हो। तो किसी भी बात की चिंता न करो, जो प्रेरित पौलुस ने कहा। यहाँ हमारे सामने चॉइस है, हम चिंता कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। हर विश्वासी के लिए हमेशा ये चॉइस रहता है कि बुरी परिस्थितियां जब आती हैं तो हम चिंता करते हैं या नहीं करते हैं, यह हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जब हम संघर्ष करते हैं और अपनी तमाम चिंताओं को प्रभु के ऊपर डाल देते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित कर लेती हैं। तो यदि हम चिंता करने लगें तो क्या होगा? अपनी स्वतंत्रता हम खो देंगे, प्रार्थना की स्वतंत्रता खो देंगे, विश्वास में कमी आ जाएगी, प्रभु के साथ जो समय बिताने की स्वतंत्रता है हम वो स्वतंत्रता खो देंगे। और जब हम प्रभु के साथ पूरे हृदय से आते हैं तो हमारा हृदय आनंद से भर जाता है, प्रभु की उपस्थिति हमारे हृदय में समा जाती है, यहाँ तक कि दूसरे लोग भी हमारे अंदर वो शांति देख पाते हैं। लेकिन जब हम समझौता कर लेते हैं तो हमारी ये आत्मिक स्वतंत्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। और लगातार यदि हम समझौतावादी दृष्टिकोण बनाए रखें, सांसारिक चिंताओं में डूबने की हमारी जो शारीरिक इच्छा है उसका प्रतिकार न करें, तब क्या होगा? परिस्थितियां हमारे ऊपर दबाव डालती रहेंगी और हम प्रभु के प्रेम से अपने आप को धीरे धीरे अलग करने लगेंगे और स्वतंत्रता, आत्मिक स्वतंत्रता हमारे जीवन में कम होती चली जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु ने मत्ती 6:34 में हमसे बहुत ही सुंदर बात कही है। इसलिए कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है, कल की चिंता मत करो। अब जब एक दिन बीत जाएगा तो ऐसा नहीं है कि कल फिर हम बोले नहीं, हमें चिंता करना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कल की चिंता ना करो, मतलब हम आने वाले दिनों की चिंता ना करें। और यही हमारा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखता है और हमारी सहायता करना चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम लगातार विश्वास में बढ़ते जाएं और जब भी चुनाव की बारी आए, दो में से एक चुनना हो। और उस दो में से एक अगर प्रभु के साथ संबंध की बात है, परमेश्वर के साथ संगति की बात है, प्रार्थना की बात है, परमेश्वर के वचन की बात है, परमेश्वर को महिमा देने की बात है, और दूसरी बातें कुछ भी हों, लेकिन हमें पहली बात ही चुनना चाहिए। जैसा मरियम और मार्था के जीवन में हुआ, हम क्या देखते हैं? मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। मैं पढ़ना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसके 38 से लेकर के 42 पद तक। यहां इस प्रकार लिखा है, लूका 10:38 से 42। जब वे चले जा रहे थे तो उसने एक गांव में प्रवेश किया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में ठहराया। उसकी एक बहन थी जिसका नाम मरियम था, जो प्रभु के पांव के समीप बैठकर उसके वचन सुन रही थी।
परंतु मार्था सेवा टहल करते करते व्याकुल हो उठी और उसने उसके पास आकर कहा, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि मेरी बहन ने सेवा टहल के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया है? उससे कहा कि वह मेरी सहायता करे। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तो बहुत सी बातों के लिए चिंतित तथा व्याकुल रहती है, परंतु कुछ बातें हैं, वास्तव में एक ही बात आवश्यक है, और मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। मेरे प्रियो, आप चुनाव आने पर क्या चुनते हैं? अगर आपको दो में से चुनना है तो आप क्या चुनते हैं? हर बार प्रभु की इच्छा के अनुसार उत्तम भाग चुनिए जो मरियम ने चुन लिया था। घर के काम बहुत जरूरी होते हैं। किसी कार्यक्रम में आयोजन का काम देखना, प्रबंधन का काम देखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उस कार्यक्रम संबंधित प्रार्थना का कार्य वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम लगातार उत्तम भाग में बने रहें। जो सांसारिक जिम्मेदारी है हमें तो पूरा करना ही है। जो सेवक हैं, सेविका हैं, उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय कभी कभी आ जाता है, जबकि उनको दो में से एक चुनना होता। अब यहां पर पिता परमेश्वर ने हमें बता दिया कि दो में से एक अगर चुनना हो तो क्या चुनना चाहिए। मरियम का भाग जो उत्तम भाग था, जो उससे छीना नहीं जाएगा, यानी जब हम प्रभु के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, हमसे वो छीना नहीं जा सकता। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु के साथ समय व्यतीत करें, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, संगति करने में, अगर हम उत्तम भाग के अनुसार काम करते हैं तो ये हमसे छीना नहीं जा सकता, क्योंकि प्रभु भी यही चाहता है। शैतान भी हमारे सामने परिस्थितियां ला सकता है, लेकिन वो हमसे इस उत्तम भाग को छीन नहीं सकता। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी स्वतंत्रता के साथ आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि उसके नाम को बड़ी महिमा मिले और हम लगातार स्वतंत्रता में जीवन व्यतीत करें और संसार की बातों में फंस करके अपनी स्वतंत्रता को कम न करें। अब मैं आपके सामने तीसरी बात रखना चाहता हूं। आत्मिक जीवन में प्रतिस्पर्धा। संसार में हर जगह प्रतिस्पर्धा है। घर में, स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा का वातावरण रहता है। लेकिन जब यह प्रतिस्पर्धा आत्मिक क्षेत्र में पहुंच जाती है, तब एक आत्मिक व्यक्ति जिसे आत्मिक क्षेत्र के आकाश में स्वतंत्र होकर के उड़ान भरना चाहिए, वह अपनी स्वतंत्रता खोने लगता है। कई बार ऐसा होता है। आज के समाज में भी, आत्मिक लोगों के बीच में, कलीसिया में और सेवकाई के क्षेत्र में भी यह प्रतिस्पर्धा लगातार देखने को मिलती है। बाइबल में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। मैं एक दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं गिनती की पुस्तक 16वें अध्याय की 1 से 3 पद तक पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, लेवी के पर पोते, कहात के पोते तथा इसहार के पुत्र कोरह ने, एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम तथा रूबेनी पेलेत के पुत्र ओन ने इस्राएली प्रजा के 250 ऐसे अगुओं को साथ लिया जो मंडली के चुने हुए प्रसिद्ध लोग थे। वे मूसा का सामना करने के लिए उठे। इन सब ने मूसा और हारून के विरुद्ध संगठित होकर उनसे कहा, बहुत हो चुका। सारी मंडली का एक एक व्यक्ति तो पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में भी है। फिर तुम यहोवा की मंडली से अपने को ऊंचा क्यों ठहराते हो? अब हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को और हारून को किस काम के लिए चुना। तो जब इस्राएली प्रजा मिस्र से निकल करके कनान देश की ओर जाने लगी, तो क्या क्या हुआ रास्ते में, इस बात को भी हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन तब कोरह के अंदर में असंतोष बहुत ज्यादा था, क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका संबंध
कहीं ना कहीं उलझने लगा था। खुले हृदय से परमेश्वर के प्रति उसके अंदर आज्ञाकारिता खत्म होती चली जा रही थी। और तब ऐसा व्यक्ति अगर लीडरशिप की योग्यता से भरा हुआ हो तो वो क्या करता है कि बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ लेता है। एक बहुत ही निराश व्यक्ति अगर ऐसा करे, अनाज्ञाकारिता का व्यवहार करे, तो अकेला ही रहता है। लेकिन जिसके अंदर में लीडरशिप की क्वालिटी रहती है, वो अपने साथ कुछ लोगों को लपेट लेता है, जैसे कि शैतान ने भी किया। 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ उसने शामिल कर लिया। तो यहां भी कोरह ने 250 लोगों को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के मूसा के विरुद्ध भड़काया। अब ये जो 250 लोगों का भड़कना था, एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, कई दिन उसे लगे होंगे। वो बहुत से लोगों को कन्विंस करता रहा और उसके साथ जो उसके सिपा सालार थे, वे भी लोगों को कन्विंस करते रहे कि मूसा जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसको। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु के सेवकों के विरुद्ध इस प्रकार की बात कहते हैं, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से भी बोल रहा है। अगला व्यक्ति अगर प्रभु से प्रेम करने वाला नहीं है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर वो वचन नहीं सुन रहा, प्रचार नहीं सुन रहा, तो कुछ बातें उसे जरूर खटकेंगी और वो कुछ ना कुछ बोलेगा। यहां मूसा के विरुद्ध भी ऐसा ही हुआ। अब इसका अंत कैसे हुआ आपको मालूम है। मैं पढ़ना चाहता हूं, फिर भी पढ़ना चाहता हूं गिनती की पुस्तक अध्याय 16 31 से लेकर के 33 पद तक। जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कोरह और उसके सहयोगियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया गया, तब परमेश्वर ने अपना न्याय मूसा के द्वारा प्रकट हुआ। और कैसा न्याय प्रकट हुआ, मैं ये पढ़ करके आपको बताना चाहता हूं। गिनती 16 31 से 33 यहां लिखा है, उसके यह कहते ही भूमि उनके पांव तले फट गई और पृथ्वी ने मुंह पसार कर उनको, उनके घरानों को, कोरह के सब साथियों को तथा उनकी धन संपत्ति को एकाएक निगल लिया। इस प्रकार वे तथा उसके संपूर्ण घर बार अधोलोक में समा गए और पृथ्वी उनके ऊपर पुनः समतल हो गई। इस प्रकार वे मंडली में से नाश हो गए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर न्यायपूर्ण परमेश्वर है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए स्थापित किया। तो जब परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार नियुक्त किया किसी काम के लिए, और उसका कोई प्रतिस्पर्धी खड़ा हो जाता है, तो परमेश्वर को यह अच्छा नहीं लगता है। बाइबल में जितने भी मुख्य पात्र हैं, यदि हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वे परमेश्वर के द्वारा ही नियुक्त किए गए। मूसा और हारून तो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त थे ही, इनके अलावे भी इब्राहिम, याकूब, यूसुफ, राजा दाऊद, प्रभु के चेले और फिर प्रेरित पौलुस तथा तीमुथियुस और अन्य बहुत सारे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नियुक्त किए गए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि जो लोग उसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं उसका एक आत्मिक व्यक्ति प्रतिस्पर्धी हो जाए। आज भी बहुत सारे सेवक हैं, प्रार्थना के क्षेत्र में बहुत सारे लोग प्रभु को अपनी सेवा देते हैं। बहुत सारे लोग दान के क्षेत्र में दान देकर, प्रभु के कार्यों के लिए दान देकर प्रभु की सेवा करते हुए प्रचार नहीं करते, और प्रेयर फेलोशिप में वे लीडर के रूप में भी नहीं, लेकिन परमेश्वर उनको देने वाला हृदय दिया है। और बहुत से ऐसे भाई बहनों को मैं जानता हूं जो प्रभु के कार्यों के लिए बहुत अधिक दान देने वाले लोग हैं। परमेश्वर उन्हें आशीष दे। कुछ लोग प्रार्थना करने वाले लोग, ऐसे प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं जो सामने में प्रार्थना नहीं करते, लोगों के सामने आकर कभी प्रार्थना नहीं करते, लेकिन उनका जीवन प्रार्थना का जीवन होता है, क्योंकि परमेश्वर ने
उन्हें प्रार्थना करने का हृदय दिया। कुछ लोग प्रबंध करने की क्षमता रखते हैं, वे प्रचार नहीं कर पाते, लेकिन प्रबंधन कुशलता उनके अंदर होती है। तो जब प्रभु के लोगों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धी लोग खड़े हो जाते हैं, तब क्या होता है? जो प्रतिस्पर्धा करते हैं उनकी स्वतंत्रता धीरे धीरे खत्म होने लगती है, उनकी स्वतंत्रता में कमी आने लगती है। और ऐसा होता है कि जब कोई प्रतिस्पर्धा होती है और एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध किसी को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है, या जिनको परमेश्वर ने उन्नत किया उनके बराबर खड़ा होना चाहता है अपनी नियुक्ति को, अपनी बुलाहट को भूल करके, तो उसके अंदर में एक ईर्ष्या की भावना आ जाती है। और बाइबल बहुत स्पष्टता से बताती है कि ईर्ष्या हड्डियों को गला देती है। परमेश्वर ने शाऊल को राजा चुना, लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण जब उसने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार किया, तो परमेश्वर ने अपने हृदय के लायक एक व्यक्ति को वहां सामने लाकर खड़ा कर दिया। और वो व्यक्ति हम जानते हैं, राजा दाऊद बना बाद में। बाल्यावस्था से ही, संभवतः बाल्यावस्था से ही दाऊद परमेश्वर को खोजने वाला था, और किशोरावस्था में वो और भी ज्यादा परमेश्वर को ढूंढने लगा। तो एक बार ऐसा हुआ जब गोलियत से दाऊद का सामना हुआ, और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की सहायता से उसने गोलियत को पराजित कर दिया, उसकी हत्या कर दी। तो इस्राएली लोग बड़े प्रसन्न हुए, और स्त्रियां एक गीत गाने लगी। छोटा सा है, 2 लाइन की बात यहां लिखी गई, हो सकता है इससे आगे भी गीत हो, लेकिन 2 पंक्तियां ही लिखी हुई हैं। मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। 1 शमूएल अध्याय 18 उसका 7वां पद लिखा है, वे स्त्रियां नाचती और यह गीत गाती गईं, शाऊल ने मारा हजारों को, दाऊद ने मारा लाखों को। तो जब शाऊल ने सुना यह गीत कि मुझे हजारों का श्रेय दिया गया, लेकिन एक कल के छोकरे को लाखों का श्रेय दे दिया गया, तो उसके हृदय में दाऊद के प्रति ईर्ष्या की भावना जागृत हो गई, और दाऊद से उसकी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। वो दाऊद को अपने रास्ते का एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी रुकावट मानने लगा, एक बड़ी बाधा मानने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि मेरे मार्ग में यह रुकावट है, अब यह रहेगा तो मेरी इज्जत इससे कम रहेगी। और इसलिए वो निरंतर इस खोज में लगा रहने लगा कि दाऊद की कैसे हत्या कर दी जाए। लेकिन परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम बहुत ही बुरा हुआ, हम जानते हैं। शाऊल लगातार दाऊद की हत्या के लिए सक्रिय रहा, लेकिन दाऊद निरंतर परमेश्वर के प्रेम में दृढ़ होता चला गया, और शाऊल को अपने प्राण की भी हानि उठानी पड़ी। यहां तक स्थिति आ गई। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर क्या चाहता है? हम स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें, उस स्वतंत्रता का जो प्रभु यीशु हमें देता है। जब हम सत्य को जान लेते हैं तो आत्मिक दृष्टिकोण से हम स्वतंत्र हो जाते हैं, जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य को एक बार में कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता। एक बार हम सत्य के विषय में सोचने लगें, या कहीं प्रचार सुनने लगें, या कोई स्टडी में शामिल हो जाएं, और एक बार में ही हम सत्य की सारी बातों को समझ लें, ऐसा मनुष्य के लिए असंभव है। लेकिन जब कोई धीरे धीरे करके सत्य को जानने लगता है, बहुत सारी बातें हैं जो हम धीरे धीरे करके सीखते जाते हैं लगातार, तो हम जितना ज्यादा सीखते जाएंगे उतना ज्यादा स्वतंत्र होते जाएंगे। लेकिन कहीं इन 3 बातों से जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया, समझौतावादी दृष्टिकोण, या फिर
चिंताएं और परिस्थितियों का दबाव, और फिर तीसरी बात, किसी से आत्मिक प्रतिस्पर्धा अगर हमारे अंदर आ गई तो हम अपनी स्वतंत्रता धीरे धीरे खो सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों के विषय में हमने सुना, प्रभु के लोग अपनी स्वतंत्रता को खोते चले गए। तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी स्वतंत्रता में बने रहें, वह स्वतंत्रता जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु के नाम में हमें मिलती है। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी सहायता की और आत्मिक स्वतंत्रता के विषय में बहुत ही अच्छी स्टडी हम यहाँ पर देख सके, उसमें शामिल हो सके। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद, क्योंकि यह स्टडी आपके द्वारा ही संचालित होती है और मैं केवल एक पात्र हूं जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों के लिए धन्यवाद। आज का यह बाइबल अध्ययन सब लोगों के लिए जो हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं लाभदायक सिद्ध हो, बहुत आशीष उन्हें प्राप्त हो। और 3 क्षेत्रों में से कोई क्षेत्र अगर हमारे दर्शकों श्रोताओं के जीवन में पाई जाती है तो आप उनकी सहायता कीजिए, ताकि वे इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ न सके कि उन्हें अपनी स्वतंत्रता को और ज्यादा बढ़ाना है, घटने नहीं देना है। और इन 3 बातों से वे पूरी तरह से अपने आप को अलग रख सकें। और इसके अलावा भी अगर कोई और क्षेत्र है जो जहां वे फंसे हुए तो उनको बाहर निकालिए प्यारे पवित्र आत्मा, और उनकी सहायता कीजिए ताकि वे प्रभु में अपनी स्वतंत्रता को और अधिक बड़ा करते जाएं, वे और अधिक प्रभु में स्वतंत्र होते चले जाएं। और जिस स्वतंत्रता के लिए उनको परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु के नाम में चुना है, उस स्वतंत्रता का वे अपने जीवन में इस्तेमाल करें। मैं उनके लिए बहुत धन्यवादित हूं जो लगातार हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो हमारे कार्यक्रम को लाइक करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उनके लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद। और जो आने वाले समय में सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए भी आपको धन्यवाद। जो कमेंट्स लिखते हैं उनके लिए बहुत धन्यवाद। सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं। सब लोगों को आप ही नियंत्रित कीजिए, लाइक करने वालों को, सब्सक्राइब करने वालों को, कमेंट्स लिखने वालों को आप अगुवाई दीजिए। वे अपना काम करें, हमारे लिए प्रार्थना करें। और मेरी जो प्रार्थना है अपने श्रोताओं के लिए वो आपके चरणों में ग्रहण योग्य हो, और इससे हम सब उन्नत होते चले जाएं आत्मिक रूप से, और पिता की महिमा हो। यीशु के नाम में आमीन।